हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइव नंबर x1, x2, x3, x4, x5 are randomly selected from the number 1, 2, 3 to 18 and are arranged in the increasing order x1 less than x2 less than x3 less than x4 less than x5 and the probability of x2 equals to 7 दे रखा है हमारे पास and the x4 equals to 11 दे रखा है। अब हम इस क्वेश्चन में अगर की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट क्या हो सकता है हमारे में। की कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए हमारे पास जो बेसिक कंडीशन है इसमें हम यूज करने वाले हैं कि आपका फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आपका एन माइनस आर। इस तरह से हम इसको की कंसेप्ट की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी बेस पे क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमने जो नंबर है हमारे पास वो क्या है आपके, x1 है आपका, x2 है, x3 है और आपका x4 नंबर है और आपका एक और है x5। अब पांचों नंबर क्या है, हमें रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी हमको गिवन दे रखी है, x2 की कितनी दे रखी है आपको 7 दे रखी है और आपका x4 का दे रखा है आपका 11 प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, इतना दे रखा हमें क्वेश्चन में। अब क्या बोला है उन्होंने कि हमें निकालनी है 1 से लेके 18 तक। तो सबसे पहले मैं इसके फेवरेबल आउटकम निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कुछ यहाँ पे जो वैल्यू है वो दे रखी है वो यहाँ पे हम लगाएंगे। जैसे कि अगर बोला गया है कि x2 से हमारे पास लेसर कौन कौन सी वैल्यू होंगी 1 तक, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वैल्यू होंगी। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा और उसमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 6C1 हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास एक नंबर और सिलेक्ट करना है, मतलब x2 से x4 तक जा रहे हैं, तो 7 to 11, मतलब 7 11 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं आपके, 8 9 10, मतलब तीन नंबर आ रहा है, तीन में से एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3C1 हो जाएगा। अब 11 से हमारे पास ग्रेटर आपके कितने बचेंगे 7 नंबर, उसमें से ही मुझे एक नंबर सेलेक्ट करना है x5, तो ये हो जाएगा आपका 7C1। ये आपके क्या आ गए, फेवरेबल आउटकम आ गए। अब क्या निकालना है मुझे, टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम। अब टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए मुझे क्या करना, नंबर है मेरे पास 18 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, उसमें से 5 सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 आपका C5 हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला है आपका कि जो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन कितना हो जाएगा आपका टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, तो फेवरेबल हमारे पास कितने निकल के आए थे, इसको मैं लिख लेता हूँ 6C1 आया था आपका, और पीछे चेक कर लेता हूँ आपका 3C1 आया था, 3C1 आया था और आपका 7C1 आया था, और अपॉन में क्या हो जाएगा 18C5। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 6 अगर C1 को अगर मैं सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट, तो यहां से मुझे 6 नंबर मिलेगा ओनली, और यहां से ऐसे ही इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से मुझे 3 नंबर मिलेगा। ऐसे ही मैं 7 को सॉल्व करूंगा तो यहां से मुझे ओनली 7 मिलेगा। अब इसको मैं ओपन कर ले रहा हूं, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला एनसीआर वाला जो हमने पीछे अभी की कंसेप्ट में पढ़ा था, ये वाला यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 18 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और 18 में से अगर 5 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 13 मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसको सोल्यूशन करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा 6 × 3 इंटू आपका 7, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ 18 × 17 × 16 इंटू आपका 15, और इंटू में आपका क्या हो जाएगा 14। तो बचा हमारे पास क्या, फैक्टोरियल 13 बचा। अब इसको मैं जस्ट उसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये मिलेगा आपको फैक्टोरियल 13, और 5 को भी ओपन कर लूंगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 13 से आपका फैक्टोरियल 13 का कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचा है आपका, अगर मैं इन सभी को सोल्यूशन करता हूँ 6 और 3 18 हो जाएगा, तो 18 आपका कैंसिल हो गया। और हमारे पास क्या बचा है 7, तो 7 से मैंने इसको काट दिया, 7 2 आपका 14 हो गया।
अब बचा आपका क्या, 16 बचा, तो मैंने 4 से काट दिया, 4 4 का कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो टोटल में यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1/68 मिलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं अगर ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।